बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुरनाम सिंह चढ़ूनी आज पहुंचेंगे खनौरी बॉर्डर। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से करेंगे मुलाकात। पंजाबी किसानों को मिल सकता है हरियाणा का साथ। इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में बड़ा अपडेट। पत्नी निकिता समेत 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पत्नी निकिता सिंघानिया और उनकी मां निशा और भाई अनुराग गिरफ्तार। चंडीगढ़ में हुआ दिलजीत सिंह दोसांझ का कॉन्सर्ट। वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश को दी बधाई। दिलजीत ने पुष्पा मूवी का डायलॉग भी बोला। दिलजीत के गानों ने लूटा फैंस का दिल। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कांग्रेस पर ली चुटकी। विपुल गोयल बोले, कांग्रेस एक परिवार की पार्टी, 10 साल से अपना संगठन नहीं चुन पाई कांग्रेस। भाजपा के पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा 22 दिसंबर से करेंगे किसान बैठकें। कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। कांग्रेस द्वारा विपक्ष का नेता ना चुनने पर दी प्रतिक्रिया। और अब खबर विस्तार से। हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना लगाए बैठे पंजाब के किसानों को अब हरियाणा के किसानों का साथ मिल सकता है। जी हां, आज हरियाणा के किसान नेता भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात करेंगे। इससे पहले हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों को इस साल फरवरी में शुरू हुए किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं बनने दिया। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। चढ़ूनी आज उनका हालचाल जानेंगे। शनिवार को खनौरी बॉर्डर पर बिस्तर पर लेटे और हाथ में माइक थामे डल्लेवाल ने ये कहा था कि सरकार की गलत नीतियों के चलते आत्महत्या कर रहे किसानों का जीवन मेरी जिंदगी से ज्यादा मूल्यवान है। इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जहां इससे पहले बेंगलुरु पुलिस ने अतुल सुभाष के ससुराल में नोटिस चिपकाकर उनकी पत्नी, सास और अन्य आरोपियों को 3 दिनों के अंदर पूछताछ के लिए बेंगलुरु पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया था। आरोपियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। अतुल सुभाष के भाई विकास कुमार की शिकायत के आधार पर एक महिला पुलिसकर्मी सहित बेंगलुरु पुलिस की 4 सदस्यों की टीम उत्तर प्रदेश के जौनपुर पहुंची थी। पुलिस ने जौनपुर में अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया के निवास पर एक नोटिस चिपकाया और ये नोटिस निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया, उनके भाई अनुराग सिंघानिया और उनके चाचा सुशील सिंघानिया को जारी किया गया। आपको बता दें कि आत्महत्या से पहले अतुल सुभाष ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट और 81 मिनट का वीडियो जारी किया था और इसमें उन्होंने ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। तो वहीं निकिता की मां ने अतुल के सभी आरोपों को खारिज कर ये कहा कि उन्होंने सिर्फ अपनी कुंठा जाहिर करने के लिए उनके परिवार पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इनमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में शनिवार को सिंगर दिलजीत सिंह दोसांझ का लाइव कॉन्सर्ट हुआ। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक रात 10 बजे से पहले कॉन्सर्ट खत्म हो गया। दिलजीत ने आते ही पंचतारा गाने से कॉन्सर्ट की शुरुआत की और इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश को बधाई भी दी। कॉन्सर्ट में दिलजीत ने ये कहा कि डी मुकेश के रास्ते में कई दिक्कतें आई, उनके सामने भी रोज मुसीबतें आती है। मुझे पुष्पा मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, झुकेगा नहीं साला। जब साला नहीं झुकेगा तो जीजा आखिरकार कैसे झुकेगा। हमें परेशान करने से अच्छा है कि वेन्यू और मैनेजमेंट ठीक किया जाए। अगर ऐसा ही वेन्यू और मैनेजमेंट स्टाफ रहा तो भारत में शो नहीं करेंगे। मैं चाहूंगा अगली बार सारे लोग चारों तरफ हों और मैं बीच में परफॉर्मेंस दूं। वजना अज पंजाबी ढोल ते चन्न तक गल्लां होणगियां। वजना अज पंजाबी ढोल ते चन्न तक गल्लां होणगियां। गभरू कहंदे चंडीगढ़ आ गया कि एक तीड़ा परछावे छोड़गियां। अज गजदा देख दसांझा वाला हुण फड़ लई लत्तां भूड़दियां। आ पंजाबी आ गया। ना भाई आ स्लोगन जिहड़ा पंजाबी आ गए हुए, ये मैनूं लगदा मैं पूरे वर्ल्ड च ही बोलदा एक बारी। अमरीका की सब तो वड्डी स्टेज है कोचेला, उत्थे भी ये बोलिया पंजाबी आ गए ओए। राइट, अज का जिहड़ा शो है, अज का जिहड़ा कॉन्सर्ट है, ये जिहड़ा साडा मुंडा नवा वर्ल्ड चेस चैंपियन बनया जिहड़ा ना गुकेश, ओहदे नाम है। अच्छा क्यों ओहदे नाम है पता? क्योंकि मैं तुहानूं दसना चाहुंदा
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਚੋਗੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ, ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਦੇਖੀ, ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਘੈਂਟ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਸੀ। ਆ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪਹਿਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ, कि यह झुकेगा नहीं साला है। ओके। हरियाणा के पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा ने अपने रोहतक स्थित आवास पर पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर से राज्य के किसानों के साथ बैठकें करेंगे और इस दौरान किसानों की समस्याएं भी सुनेंगे, समाधान करवाने का प्रयास भी किया जाएगा। पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कांग्रेस द्वारा विपक्ष का नेता न चुनने पर भी प्रतिक्रिया दी। सुनिए क्या कुछ कहा। मैं उससे एमएलए जीत के मिनिस्टर बना और मैं लगातार किसानों से जुड़ा हुआ हूं, किसानों से लगातार हम सेवा कर रहे हैं। लेकिन अब एक खास तौर पे मैंने प्रोग्राम बनाया है कि किसानों के द्वार पे जाके उनकी समस्याओं की जानकारी लूं और उनकी समस्याओं को मैं सरकार तक पहुंचाऊं। ये प्रोग्राम मेरा 22 तारीख से कल्हावड़ गांव, जो कि कलानौर हल्के का गांव है, रोहतक जिले का गांव है, वहां से मैं शुरू कर रहा हूं। 150 गांव अगले 2 साल में मैं कवर करूंगा। वहां लोगों से बात करूंगा, उनकी जिस प्रकार की भी समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की समस्या है, चाहे किसी की नहर की समस्या है, या किसी प्रकार की भी समस्या है किसानों की, वो सारी समस्याओं को मैं सुलझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, कांग्रेस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं कांग्रेस में नहीं हूं। मैं कांग्रेस में रहा हूं करीब 46-47 साल, लेकिन मैं 47-48 साल रहा हूं मैं, लेकिन मैं अब मेरा कांग्रेस से मेरे उसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ कांग्रेस में, वो बाप बेटे की वजह से हुआ है। बाप बेटे ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, सारे लीडरों को निकाल दिया, मेरे जैसे सब उनकी वजह से गए हैं। राव इंद्रजीत इनकी वजह से गया है, धर्मवीर इनकी वजह से गया, रमेश कौशिक इनकी वजह से गया, डॉक्टर अरविंद शर्मा इनकी वजह से गया। अगर मैं लिस्ट करूंगा बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। बहुत लोग भूपेंद्र हुड्डा और उसके बेटे की वजह से कांग्रेस छोड़ के गए हैं। मैं तो एक उदाहरण हूं आपके सामने, जिन्होंने कांग्रेस, मैं तो बुरे से बुरे वक्त में, जब इंदिरा गांधी के साथ कोई नहीं था, मैं उस समय इंदिरा गांधी के साथ था, संजय गांधी के साथ था। भूपेंद्र हुड्डा और उसके फादर चौधरी रणबीर सिंह, वो तो पार्टी छोड़ के चले गए थे। इंदिरा गांधी को हथकड़ी लगी कि बेचारे को छोड़ के चले गए थे। मैंने नहीं छोड़ी, मैं उनके साथ रहा। तो जिन्होंने कांग्रेस के लिए कुर्बानी की, वो लोग तो आज सारे बाहर हैं, और जिन्होंने कांग्रेस का फायदा उठाया, वो लोग सारे अंदर हैं। हरियाणा के स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कांग्रेस द्वारा विपक्ष का नेता न चुनने पर चुटकी लेते हुए ये कहा कि वो पिछले 10 साल में अपना संगठन नहीं चुन पाए हैं, जिलाध्यक्ष तक नहीं चुन पाए। भाजपा और कांग्रेस में दिन रात का अंतर है। भाजपा में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जबकि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, इसलिए उनमें नेता प्रतिपक्ष चुनना मुश्किल है। रोहतक के अंदर आज साझा बाजार, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, उन्हें अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए हरियाणा सरकार ने उनकी हैंड होल्डिंग का काम किया है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 3 करोड़ जो है लखपति दीदी बनाएंगे, उस में एक कदम आगे चलकर हरियाणा सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के साथ हैंड होल्डिंग की है, और आज उन्हें बहुत अच्छा जो ये है मार्केट मुहैया कराया है। मैं समझता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम इस तरीके का मार्केट मुहैया कराएंगे और हैंड होल्डिंग करेंगे, और जल्दी जो 3 करोड़ का लक्ष्य है, उसमें से बहुत बड़ी तादाद हरियाणा के अंदर लखपति दीदियों की होगी। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर सरकार है, तो मैंने आपको पहले भी कई अभी पीछे भी मुझे पत्रकार साथी मिले थे, मैंने यही कहा कि चाहे एमएसपी पर खरीद की बात हो, चाहे मुआवजे की बात हो, चाहे उन्हें और किसी भी तरीके की सुविधा देने की बात हो, हरियाणा सरकार अग्रणी है। देखिए, वो तो पिछले 10 साल से संगठन नहीं चुन पाई, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स नहीं चुन पाई, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वो एक परिवार की पार्टी है, तो इसलिए उसके अंदर वो चुनना बड़ा मुश्किल काम। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का हवाला देते हुए अपना विरोध प्रदर्शन कर कुछ समय के लिए उन्हें अपना प्रदर्शन रोक देना चाहिए और कुछ समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि किसानों को कुछ समय के लिए अपना विरोध प्रदर्शन रोक देना चाहिए। मुझे लगता है कि किसानों को अदालत की बात माननी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहना है अनिल विज का। देखिए, किसानों के साथ सुप्रीम कोर्ट की चर्चा चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की चर्चा चल रही है। क्या चल रही है, कहां तक पहुंची है, वो जानकारी नहीं है।
परंतु सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि बातचीत ठीक चल रही है, हमें उसके लिए समय चाहिए और किसानों को कुछ समय के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए कि किसानों को सादर सुप्रीम कोर्ट की राय को मानना चाहिए। ये कांग्रेस वाले जो लाल रंग का संविधान लेकर घूम रहे हैं देश में जगह जगह सारे चुनाव में, ये लाल हुआ है इमरजेंसी में कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो इस संविधान को छलनी किया। इस किताब पर उस खून का रंग है जो संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ की। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द नहीं था, क्या वो नहीं सोच सकते थे? रोमानिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने चीन को हराकर अंतर्राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया है और इसके लिए देश को विभिन्न ट्रॉफी से नवाजा भी किया है। देश की 6 सदस्यों की टीम में हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के कस्बे अटैली की बेटी भव्या गुणवाल का शानदार प्रदर्शन रहा, जिसके लिए उनको बायोलॉजी विषय में गोल्ड मेडल भी मिला है। भव्या के पिता अनिल यादव और माता सुमन यादव दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं। वो अभी 11वीं कक्षा की छात्रा है और नीट 2026 की तैयारी कर रही है। जरा देखें। मैं बुकारेस्ट में IJSO इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए गई थी, जिसमें मैंने गोल्ड हासिल किया है इंडिया के लिए। ये ओलंपियाड हर साल होता है जिसमें 15 साल के नीचे के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्री के बेस्ट बच्चे, और बहुत सारी कंट्री से लोग आते हैं जिसमें बेस्ट बच्चों को मेडल्स मिलता है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। और कंट्री विनर भी होता है जो कि इंडिया है। इस बार कंट्री विनर वो कंट्री होती है जिसके बच्चों ने मैक्सिमम मार्क्स अचीव किए हैं, तो कंट्री विनर की ट्रॉफी भी मिली है इस बार इंडिया को। इस ओलंपियाड में टीम में पहुंचने के लिए बहुत सारी स्टेजेस के थ्रू जाना पड़ता है। फर्स्ट स्टेज NSCJS जो होती है वो नवंबर के मंथ में होती है। उसमें ऑलमोस्ट 30,000 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। उससे ऑलमोस्ट 350 बच्चे सिलेक्ट होकर INJSO अगली स्टेज में जाता है, इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। उसके बाद उसमें से 35 बच्चे सिलेक्ट होते हैं OCSC के लिए, ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप, जिसमें टेस्ट्स होते हैं बहुत सारे और बहुत ट्रेनिंग होती है। उसमें से इंडियन टीम सिलेक्ट होती है 6 बच्चे को ही, और वो 6 बच्चे इंडिया को अगले दिसंबर में रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को IJSO में। और ये ओलंपियाड IAPT इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स कंडक्ट करवाती है, जिसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में। मैं 11th क्लास में हूँ और मैं 15 साल की हूँ अभी। 15 साल की उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी, क्या कहेंगे? मैं इसका श्रेय मेरे टीचर्स, मेरी मेहनत और मम्मी पापा और मेरे भाई को देना चाहूँगी, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। जब भी मुझे कोई तकलीफ होती थी हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे। तो अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे अब अपने प्रदेश और अपनी फैमिली के साथ पूरे देश का नाम रोशन करने को मिला इंडिया का इंटरनेशनल स्टेज पे सिर्फ 15 साल की उम्र में। फतेहाबाद में नैलो के विधायक दल के नेता और डबवाली से विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला पहुंचे और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। आदित्य चौटाला ने संगठन विस्तार को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नैलो के द्वारा पुरानी इकाई को भंग कर दिया गया है। नई इकाई का गठन को लेकर लगातार कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया जा रहा है और इसी को लेकर आज फतेहाबाद पहुंचे हैं। आदित्य चौटाला ने ये कहा कि जम्मू बॉर्डर पर जो किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं वो उसकी निंदा करते हैं। कि अभी इंडियन नेशनल लोकदल की चुनाव के बाद एक कार्यकर्ताओं को जिलावार एक बैठक हम सब लोगों ने तय की। हमारे पार्टी के सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने दिशा निर्देश दिए थे कि जिलावार एक बार ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से बैठक हो। 16 तारीख को पिछली प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी, जिसमें एक बार ही सारी प्रदेश कार्यकारिणी को बंद किया गया है। जब तक नई कार्यकारिणी ना बने तब तक पुरानी जो कार्यकारिणी है वो व्यवस्था रहेगी। उसी दृष्टि से लोगों के आपस में चर्चा, उनसे उनके जो विचार हैं, जो उनकी कोई पार्टी के संगठनात्मक तौर पे उनके कोई विचार हैं, वो सब लोग हम बैठकों के द्वारा उनसे चर्चा कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल एक परिवार है। इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता परिवार का हिस्सा है। उसके साथ साथ
पार्टी को संगठनात्मक मजबूती देने के लिए भी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जुड़े हुए हैं। उन सब से एक पारिवारिक तौर पर चर्चा हम लोगों जिलावार कर रहे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इनका राज आया, सत्तासीन हुए, तो इन्होंने लोगों के साथ बड़े वायदे किए। मुझे याद है नरेंद्र मोदी ने पानी का गिलास दिखाया था, आधा भरा आधा खाली। देश और दुनिया के लोगों ने यह आस और उम्मीद पे उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया। हिंदुस्तान के अंदर 70% आज भी लोग खेती करते हैं, किसानी करते हैं। इस सरकार ने बड़े बड़े पूंजीपतियों के तो पैसे माफ किए हैं, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, इन जैसों, लेकिन किसानों पे लाठी चार्ज किया है। किसान जब भी अपनी आवाज़ बुलंद करता है, उस पर किसी न किसी बहाने मुकदमे डाल के सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके दबाने का, उसकी आवाज़ को कुचलने का काम किया। और उसके साथ साथ एक षड्यंत्र भी कर रही है। इसी तरीके से जो हमारे सिख भाई हैं, उनके ऊपर एक नैरेटिव सेट करना खालिस्तान का। मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है। आज पूरे हिंदुस्तान के किसानों को पता लग रहा है कि हर जगह, चाहे महाराष्ट्र में है, कहीं किसी भी स्टेट में देखो, हर जगह किसान एजिटेशन कर रहा है, धरने, जुलूस, और वो अपनी बात को रखने के लिए जब वो सड़क पे आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करती है सरकार। और दूसरी तरफ वो ये कहती है कि हम किसानों को MSP दे रहे हैं, हमने ये कही, केवल मात्र जनता को, लोगों को भ्रमित करने के लिए और किसान को बदनाम किया जाए, ऐसा काम कर रही है। इंडियन नेशनल लोकदल तो हमेशा से ही किसान हितैषी रही है। हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला केवल मात्र एक ऐसे नेता थे जिन्होंने 3 कृषि कानूनों को इस्तीफा देने का काम किया। इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए PTC न्यूज के साथ।